कि शुक्रवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत आ रहे हैं। तो काफी खराब शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, सब कुछ लाल निशान में रंगा हुआ है। गिफ्ट निफ्टी से शुरुआत करें तो 225 अंकों की भारी कमजोरी आज सुबह दिख रही है। 24,800 के पास यहाँ हो रहा है ट्रेड। 137 अंकों की कमजोरी लेकर डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स भी 140 अंकों की कमजोरी लेकर कर रहा है कारोबार। प्रेशर तो खासा एशियन स्पेस में दिख रहा है, जहां पर ऑलमोस्ट 1800 पॉइंट्स की कमजोरी जापानीज मार्केट निके में दिख रही है, जो कि 6 महीने के लोस पर है। स्ट्रेट टाइम्स, कॉस्पी सब में हम देख रहे हैं 1 से 3.25% तक की गिरावट दिखाई दे रही है। कच्चा तेल कल टूटा है, $80 के नीचे आज भी ट्रेड कर रहा है। सोने में थोड़ी सी रिकवरी है, चांदी भी ढीली पड़ती हुई दिखाई दी है। क्या हुआ है एग्जैक्टली अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, आइए समझ लेते हैं। दीपांशु हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। सब कुछ तो ठीक ठाक था जब वो 2 दिनों की बैठक हुई थी फेड की। ये एकाएक कल रात क्या हो गया कि सब धराशायी हो गए? एक तरह से गिरावट शुरू हुई और फिर वो गिरावट बाकी सारे बाजार को भी नीचे लेकर गई। आप कह सकते हैं थोड़ी स्लो डाउन की चिंता है या थोड़ा नतीजों का रिएक्शन है, वो डिबेटेबल है। बट हाँ, एक सुस्ती का डर जरूर बाजार में आया और वहां से फिर हमने देखा भारी भरकम गिरावट होती है। देखिए आज सुबह जापान की हालत देखिए, बहुत ही खराब है। 5% आपका निकाय टूटा है और पिछले 2 दिनों से ऑलरेडी अच्छी खासी गिरावट हो रही थी। आज वो गिरावट और बढ़ती हुई आपके लिए दिख रही है। बाकी एशिया के बाजारों में भी 2 से 3% की गिरावट है। 225 पॉइंट नीचे गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है। कल डाउ आपका 900 अंकों की रेंज में कारोबार कर रहा था। शुरुआत अच्छी हुई बट उसके बाद गिरावट हुई और एंड ऑफ ट्रेड 500 पॉइंट आपके लिए डाउ फिसला है। 2.25% की भारी गिरावट नास्डैक में आती हुई दिखी है। रसल 2000 जो इनका स्मॉल कैप इंडेक्स है, यहां पर भारी भरकम गिरावट थी, 3% ये भी आपको टूटते हुए दिखा है। तो चौतरफा कमजोरी थी, सभी सेक्टर्स में प्रेशर बनते हुए दिखा था। थोड़ा जो आर्थिक डेटा आया है, पीएमआई डेटा आया, आईएसएम डेटा आया, दोनों ही मूड खराब करने वाले थे। वीकली जॉबलेस क्लेम्स बढ़कर आए हैं, वहां पर चिंता बनी हुई है। तो इन सब के कॉम्बिनेशन को अगर आप देखें तो काफी अच्छी खासी गिरावट कल अमेरिकी बाजारों में होती हुई दिखी है। इसके अलावा नतीजों का भी रिएक्शन चल रहा है और आईटी के नंबर्स काफी खराब आपको आते हुए दिख रहे हैं। इंटेल के नंबर्स आए, नंबर्स खराब थे, साथ ही कंपनी ने कहा 15,000 लोगों की छटनी करेगी। पोस्ट मार्केट में इंटेल का शेयर आपके लिए 19% नीचे है। Amazon के खराब नंबर्स आए, आगे की गाइडेंस भी कमजोर है, 7% आपके लिए Amazon टूटा है। उसके सामने एप्पल के नंबर्स अच्छे रहे, पोस्ट मार्केट में ये थोड़ा ठीक दिख रहा है। और मेटा कल नतीजों के दम पर 5% ऊपर था, बट फिर भी जो ज्यादातर नंबर्स आए हैं वो खराब ही हैं और पोस्ट मार्केट रिएक्शन भी कमजोर है और बाजार का मूड माहौल भी यहाँ से खराब ही होते हुए आपको दिख रहा है। इसके अलावा यूरोप के बाजारों में अगर आप बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी खासी गिरावट थी, 1.5 से 2% यूरोप के बाजार फिसले हैं। हालांकि कल बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कोविड के बाद पहला रेट कट किया है, तो ये एक अच्छा संकेत जरूर था। डॉलर इंडेक्स में थोड़ी रिकवरी 104 के पास है। कच्चे तेल आपके $80 के नीचे ब्रेंट दिख रहा है। ओपेक बैठक में कोई ऐसा बड़ा सरप्राइज नहीं आया, उम्मीद मुताबिक ही रिएक्शन था। बट हाँ, काफी कमजोर संकेत आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। अब देखना पड़ेगा कि यहाँ से और कितनी गिरावट होती है। ये तो अब थोड़ा सा चिंता का विषय हो गया, क्योंकि हमारे मार्केट में हमने रिकॉर्ड रैली देखी है। थैंक यू दीप पूरी डिटेल के लिए। तो जैसे